डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, बी एंड सी आर अमाइंस हैविंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट. A and B on reaction with benzene sulfonyl chloride give white precipitate. However, white precipitate obtained from compound B remain insoluble in NaOH. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि A, B, C तीनों अमाइन है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और किसको कहते हैं. तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं. ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट. ठीक, अब हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है. ठीक है, अब हिंसबर्ग रिएजेंट को अगर 1 डिग्री अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग, जैसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये जो कंपाउंड देगा फाइनली वो सॉल्युबल होता है KOH में या सॉल्युबल इन NaOH में, यानी अल्काइल सॉल्यूशन. 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो अगर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्योंकि इसके पास अब्सेंस होता है एसिडिक हाइड्रोजन का, इसलिए इनसॉल्युबल होता है KOH में. ठीक है, इनसॉल्युबल इन KOH या NaOH. ठीक है, और जो टर्सरी अमाइंस है, क्योंकि टर्सरी अमाइंस अगर ऐसा है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा. ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन. इसका अर्थ क्या हो गया कि ए, बी और सी में पहला क्या हो रहा है कि ए एंड बी ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो इसका अर्थ है कि ए जो हो गया वो 1 डिग्री अमाइन हो गया, बी जो हो गया वो 2 डिग्री अमाइन हो गया और 3 यानी 3 डिग्री अमाइन जो है वो सी हो गया. ठीक है, तो ए, बी, सी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है. अब इसमें से ये बताना है कि तीनों का वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. तो उसको बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. अमाइंस जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंस जिसमें जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा. तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 2 अदर हाइड्रोजन. ठीक है, तो क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाएगा, एक एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाएगा. ठीक है, और क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उतना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा. यानी इसका अर्थ है कि ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बन रहा है, बी में उससे कम बन रहा है, सी में सबसे कम बन रहा है, तो तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए, यानी सी का होना चाहिए. यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस हिसाब से, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए क्या है, प्राइमरी अमाइन है, बी क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, और सी क्या है, 3 डिग्री अमाइन. तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे.